अब से 200 वर्ष पूर्व जो ऋषि ब्रह्मा से लेकर आखिरी ऋषि जो हुए हैं वो दयानंद सरस्वती हुए हैं, और ये ऋषियों का देश रहा है। तो ऋषियों के देश में उन्होंने सारे ऋषियों की नियमावली लेकर और यहाँ पर नियमावली फिट की। बोले इस नियमावली से ये देश बच सकता है, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं किसी भी कीमत पे, न मानवता बचेगी न कोई चीज भी बचेगी। इसलिए उन्होंने नियमावली के लिए यहाँ पर पूरी तरीका से निर्धारित किया। अब नियमावली को देखने के लिए आप लोगों ने देखा है, यही मैं निवेदन करूंगा कि हर ज्ञान चित्त बताए कि पहला नियम क्या कह रहा है। पढ़ते तो सब रहते हैं। पहला नियम क्या है भाई साहब कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। चंपल जी बताओ दूसरा नियम क्या कह रहा है। हाँ, इस समय का दूसरा नियम कह रहा है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तुम बताओ विजेंद्र जी तीसरा नियम क्या कह रहा है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तुम बताओ डॉक्टर साहब चौथा नियम क्या कह रहा है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत का मतलब जब हम किसी बात को जान लें कि ये काम गलत है, उसी समय हमें प्रणपूर्वक उसे छोड़ देना चाहिए गलत काम के लिए। तुम बताओ कृष्णपाल जी पांचवा नियम क्या कह रहा है। पांचवा नियम जी सब कर्म धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने ही चाहिए। कर्म नहीं है काम शब्द है। तुम बताओ खले छठा नियम क्या कह रहा है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तुम बताओ हरि सिंह सातवां नियम क्या कह रहा है। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए। ठीक है आठवां नियम क्या कह रहा है अतराज तुम बताओ। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। रायपुर सिंह आप बताओ नवा नियम क्या कह रहा है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। पिताजी तुम बताओ 10वां नियम क्या कह रहा है। मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और हितकारी नियम में स्वतंत्रता। ठीक, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए श्यामपाल जी मेरी बात को ध्यान में आप लोगों से मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, आप लोग पहले ये ऊपर से नीचे तक आपने सुना पढ़े लगा हुआ है, पढ़ लीजिए। इसमें ये बताओ इस नियम में कौन किस किस का विरोध है जो बताओ पहले। ये राम के विरोध में है या राम के अनुसार है, कृष्ण के विरोध में है या कृष्ण के अनुसार है। अनुसार है विरोध में। इसमें कोई ऐसा नियम कोई शब्द है ऐसा नहीं है जो नियम को हटाने के बाद, जैसे एक भी नियम ऐसा बता दीजिए जिस नियम को हम हटा दें और ये नियम हिंदुओं के अनुसार हो जाए या इन नियमों में कहीं पर हिंदुओं को कोई आपत्ति हो। एक भी नियम, क्योंकि नियमावली टंगी हुई है। देखिए बिना नियमावली के अनुसार चलने पर हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन बिना नियमावली के अनुसार, जब बिना नियमावली के अनुसार आप जियोगे और बिना नियमावली के अनुसार आप चलोगे तो कैसे कार्य चलेगा। एक भी नियम ऐसा बता दीजिए ऊपर से नीचे, तब थोड़ी देर के लिए आप लोग को बन जाओ, हिंदू बन जाओ और ये समझ के संपर्क में रहो। मैं आपसे कहूँगा श्यामपाल जी, आपने बुद्धि लगाकर आप एक नियम ऐसा बताइए जो हिंदुओं के विरोध में हो। कोई सभी नियम हिंदू के विरोध में नहीं, हमारी समाज की बात करो, कोई हिंदू समाज सनातन धर्म के ही विरोध में नहीं है। जो सनातन धर्म कहलाते हैं, हम सनातनी हैं, हमारी समाज को नहीं मानते तो जानते ठीक है, लेकिन किसी सनातनी के भी तो विरोध में नहीं है। चलिए राजवीर सिंह से मैं कहूँगा थोड़ी देर के लिए आप मुस्लिम बन जा और मुस्लिम बन के मेरे लिए ये बता कि ये नियम कहाँ था इस्लाम के विरोध में है। आप बता थोड़ी देर में मुस्लिम बन जाओ। हमें तीसरे नियम पे आपत्ति है। आपको तीसरे नियम पर आपत्ति है जी, हम अपनी कुरान को इस्लामी पुस्तक मानते हैं, इस्लामी ज्ञान मानते हैं। आपके यहाँ वेद रखा गया है। ये चलिए अगर यहाँ पर कुरान शरीफ रख दे, हम कुरान के लिए रख दे तो और नियमावली की पूर्ति किस
क्योंकि कुरान शरीफ 7वें आसमान पर खुदा को मानता है। और दूसरा नियम जो कह रहा है वो ईश्वर के लिए स्त्री का शब्द आ रहा है, सृष्टि के आधार पर है। मेरी समझ से कुरान शरीफ भी दूसरा नियम हमारा पूरा फॉलो करता है। जो दूसरा नियम है वो कुरान शरीफ के अनुसार भी, कुरान शरीफ को विश्वास को नकार का हुआ। जी हाँ। अरे कुरान शरीफ भी तो दूसरा नियम को मानता है। आप किसी भी सांप्रदायिक किताब के लिए यहाँ कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। और जब इसमें कोई नियमावली ऐसी नहीं है जो किसी के खिलाफ हो, तो इस नियमावली के लिए नहीं अपनाओगे तो पता परिवार में लागू कैसे करोगे? आर्य समाजी है, अगर इस नियमावली को याद नहीं कर सकते। लोग 4-4 वेदों को याद कर लेते हैं, 4-4 पौधों को कंठस्थ कर लेते हैं, आप पर पर्सनल कंठस्थ नहीं हो सकते। गाय के आर्य समाज करना बहुत आसान है, लेकिन वो इन लोग का अनुसरण करना है। अरे मेरे लिए एक चीज बहुत बड़ी आश्चर्यजनक हो जाती है कि इस गांव की कभी ये बड़ी बहुत अच्छी तरीका से ये घोषणा होती थी कि हमने गुजरात तक शिविर लगाए हैं। आखिरकार वो आर्य समाज धर्म क्यों हुआ, क्या वजह हो, कौन सा नेतृत्व ऐसा गड़बड़ हुआ जो गुजरात तक शिविर लगाने वाले लोग एकदम चेतन आर्य होते चले? अब ये नियमावली को समझाने की क्या आवश्यकता, क्यों नियमावली लेके आए, क्यों नियमावली पर हमारा चिंतन चल रहा है। मैं जितने विद्वानों से नियमावली पर बात कर रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% विद्वान नियमावली से बिल्कुल जीरो। मैंने लोगों से कहा भाई आप नहीं आ रहे हो मेरे चिंतन में रात्रि के लिए, नेटवर्क के माध्यम से नहीं हो रहा है, तो कम से कम मैं इस नियम को पूछ रहा हूँ, इसी में समझा दो। बोले नहीं आप जो कहना वही सही है ना, वही है और कुछ नहीं है। अब मैंने कहा बताओ आप, तुम मेरी बात के लिए सही कह रहे हैं, मैं कैसे मान लूँ ऐसे? तो मतलब यारा जब ये नियमावली है और ये नियमावली जब तक मनुष्य के जीवन में नहीं आएगी, आप सोचें देखो ये क्या, जैसे मनुष्य का शरीर होता है, ये जो है पूर्ण आस्तिकता है, आस्तिकता के सर्वांग अंग, इसमें सारे अंग हैं। मुसलमान लोग अधिकांश क्या काम करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन अंगों के कार्य नामे कैसे? जब तक कोई चीज सर्वांगता को प्राप्त ना कर ले, उसके सारे अंग ना हो, समझ गए? दीवान जी हमारे उसमें रहे, पुलिस विभाग में रहे, वहां पर भी नियमावली चलती है, पूरे विभाग के लिए नियमावली के अनुसार चलाया जाता है। अगर कोई विभाग नियमावली से विरुद्ध चला जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। नियम में हर विभाग समाज की इतनी उच्च कोटि की नियमावली है, और इस नियमावली के लिए आप लोग ना अपनाओगे तो कौन अपनाएगा बताओ? तो बात ये आ रही है कि ये नियमावली है, खिलाफ है, खिलाफ है। आप कह रहे हैं किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, बताओ? झूठ के खिलाफ, झूठ के खिलाफ। जब ये नियमावली खिलाफ है, इस नियमावली के लिए आप उल्टा कर दीजिए, इस्लाम निकल आएगा। इसको उल्टा करके देखिए ना, इस नियमावली के लिए आप उल्टा कर दीजिए, ईसाई निकल आएंगे। सही बात है। इस चौथे नियम के लिए आप उल्टा कर दीजिए, हिंदू निकल आएगा। जब मनुष्य मननशील प्राणी है, मनुष्य मननशील प्राणी है, तो मनन करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ? करना चाहिए। मधुपुर गांव में बौद्ध धर्म के एक अध्यापक रिटायर हैं, बौद्ध धर्म के बहुत उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। उनसे मैंने कहा कि इसमें से कौन सा ऐसा नियम है जिसको हटा दो जो ये बौद्ध धर्म के अनुसार हो जाए? तो उन्होंने ऊपर से नीचे पढ़ा, नीचे से ऊपर पढ़ा, फिर बोले अरे अनर्थ हो जाएगा, एक नियम हटा दिया। यार क्या बात करते हो आप, ऐसे नियम बने हुए हैं। एक बार उनका पुत्र बोला, वो साथ में थे, बोले देखिए ऐसा है कि बौद्ध धर्म जो है नहीं ईश्वर को नहीं मानता है। तो मैंने ईश्वर को नहीं मानता, फिर तो धर्म के लिए क्यों लिए घूम रहा? फेंकते ना धर्म के लिए, फिर धर्म की आवश्यकता कर जाए, ईश्वर है ही नहीं तो फिर धर्म से मतलब ही खत्म हो गया। एक भी नियम ऐसा बताओ, जब तक आप इन नियमों के अनुसार नहीं चलोगे, अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए नियमावली की जानकारी नहीं कराओगे, इनके लिए कंटेस्ट नहीं कराओगे, आप आर्य नहीं बन सकते। कोई प्रधान बन सकता है, मंत्री बन सकता है, आर्य समाज का प्रचारक बन सकता है, लेकिन आर्य नहीं। अब एक एक नियम जो है मित्रों, वो एक एक नियम समझाने के लिए एक एक मीटिंग चाहिए। ऐसी मीटिंगें जो खड़ी हुई हैं, ये मीटिंगें कम से कम 10 मीटिंगें चाहिए, तब एक एक नियम पर चिंतन हो। एक नियम पर पहली मीटिंग में हो, कुछ दूसरी मीटिंग में हो, कुछ तीसरी मीटिंग में। आप तुम तो जुड़े हुए हैं ना, है? एक एक नियम चलाया गया नहीं चलाया, कितना समय लेता है बताओ? एक एक नियम में कितनी कितनी बड़ी चीजें भरी हुई नियम समझाने को 1 घंटा लग जाता है। कि आप लोग इस तरीका से जिएंगे जैसे दूसरे जी रहे, वैसे हम जीते रहेंगे। तो नियमावली के अनुसार तो जिए नहीं, जैसे पशु भी जी रहे हैं, पक्षी भी जी रहे हैं, और चीजें भी जिस तरीका से मांस के टुकड़े पर नहीं, पूरी तरीका से कुत्ते भाज भाज कर पड़ते, इस तरीका से हम
धर्म को छोड़कर धन पर ही केंद्रित हो गए कि कोई मांस का टुकड़ा उसी को छीना झपटी कर लो किसी तरीका से। ये मानव धर्म धन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। महाराणा प्रताप के पास जब धन नहीं रहा था तो वो युद्ध लड़ने में असक्षम हो गए थे, तो भामा शाह ने अपना धन दिया था महाराणा प्रताप के लिए, जिस धन के बल पर उन्होंने अपनी बहुत सारी रिहायतों को वापस किया। तो धन अवश्य कमाइए, लेकिन धर्म रहित होकर नहीं। जब आप धन के लिए 24 घंटे दे सकते हैं तो धर्म के लिए 4 घंटे 2 घंटे नहीं दे सकते, स्वाध्याय के लिए नहीं दे सकते, धर्म को समझने के लिए नहीं दे सकते। जब तुम स्वाध्याय शून्य हो जाओगे पूरी तरह, जब परम धर्म है आपका तो परम धर्म को छोड़ोगे आप तो क्या होगा, जीरो होते चले जाओगे। आप बताओ आर्य बनाए जाते हैं, वो सोचो कि ढोल नगाड़े बजा बुजुर्ग आर्य समाज का प्रचार हो गया था, नहीं ऐसा आर्य पैदा नहीं होंगे। आर्य पैदा करने के लिए आपको ढोल नगाड़े से हटकर आर्य समाज की नियमावली को समझाकर आर्य बनाने होंगे। आर्य ऐसे नहीं होंगे अपने आर्य समाज का प्रचार हो गया था, विदेश गाँव का कल्याण हो जाएगा, अपने आप लोग आर्य बन जाएंगे। कभी अपने आप लोग सुधारते हैं, अपने आप कोई आर्य बनता है, तुम बताओ। पहली बात तो आर्य बनने के लिए इच्छुक होने वाले लोग कितने होते हैं, उसकी नियमावली पर चलने वाले लोग कितने होंगे। अगर एक भी नियमावली एक नियम से कोई प्रसन्न हो जाए, सिंपल एक नियम के लिए कोई व्यक्ति अपना ले, अन्य नियम अपनाना उसकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे में पुरोए हुए हैं। क्या देखना होता है क्या चीजें एक पर्दा कोई बर्तन जब पूरा भरा हुआ होता है ना तो उसमें कुछ आता नहीं, उस बर्तन तो गर्म पानी उसी में डाला जा सकता है जो पात्र कुछ खाली हो। अब वो पहले से भरे हुए पहले तक किसी में डाले को कर बोले ना हमें जरूरत हमारा तो भरा हुआ, हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये तो तुम कह रहे हो ना कि बात हमें याद है, हम लोग बहुत चला पड़ेंगे। हाँ तो जब किसी में गुंजाइश ही नहीं है कुछ आपके पास है, बहुत समाज आप सब लोग ना देखिए कि पहले हमें उसको लिए जगह बनानी पड़ेगी, और जगह बनाने के लिए कुछ खाली करना पड़ता है। जो अविद्या है, जो हमें दूसरे अब तक जो हमने सीखा या जो देखा, उसमें जब हम किसी से जुड़ेंगे पहले उसमें जगह बनाएंगे, तब तक उसमें कुछ समाज होता है। फिर वही उसमें कितनी जगह बना पाते हैं, आधी किसी में आधी बन पाती है पूर्ण, तो शायद आप जैसे विद्वान होगा जिसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं विद्वान नहीं हूं, आप जैसे लोग यहाँ परामर्श कर रहा हूँ, मैं खुद इसी में प्रश्न तुम्हारे बारे में। मैं वही कह रहा हूं, तो हमें जगह जिसका पात्र कितना खाली है उतना ही उसमें आ सकता है, जिसका पात्र जो जितना बर्तन जो खाली है उसमें उतना ही आ सकता है, और जब वो पहले से ओवर भर रहा है। अच्छा बात एक बात बताओ, अगर ये नियमावली हमारी टंगी हुई है, इस नियमावली को ऋषि लाए क्यों? क्योंकि इसमें विद्या है, और जब विद्या से किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो उसके लिए विद्या से हटाने के लिए मूर्ति लाते हैं, चित्र लाते हैं, कागज पर लाते हैं, पत्थर पर लाते हैं, यानी उसके लिए विद्या से हटाया जाता है। जब कोई व्यक्ति विद्या से हट जाएगा, उसके पास विद्या ना रहेगी तो वो क्या हो जाएगा आप बताओ, विद्याहीन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए विद्या का होना बहुत जरूरी है। ये पूरी नियमावली जो है वो गुणात्मक है पूरे तरीका से, विद्यार्थियों को गुणात्मक है, और गुणात्मकता से आप निकल गए बाहर के लिए तो दोषात्मक हो जाओगे। जब राम का जीवन चरित्र है तो जीवन चरित्र राम का आधार है, तो राम की मूर्ति ले आए, राम की मूर्ति ले आए तो जीवन चरित्र की क्या आवश्यकता रहेगी सर, वो पराधार हो गए ना, आधारित नहीं। किसी बच्चे ने पूछा कि ये बताइए किसके अनुसार चलना चाहिए, तो विद्वान ने कहा कि माता पिता के अनुसार चलना चाहिए। बोले अगर हम माता पिता को अपने अनुसार चलाएं तो बोले उल्टा हो जाए। तो हम राम के अनुसार तो चले नहीं, कृष्ण के अनुसार तो चले नहीं, उनके लिए हमने अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया। अगर ये मूर्ति और चित्र ना आते ना, खाली रामायण ही रहती फिर भी समाज बहुत अच्छा बन सकता था, क्योंकि रामायण कम से कम राम के चित्र पर तो बोलती है, उससे कुछ ना कुछ सीख तो सकते हैं। तो इसलिए कभी उपदेशों को नकारने का प्रयास न करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पर उपदेश कुशल होते रहे। ये आज चौपाई को बोलकर इस तरीका से अगर आपने उपदेशों के नजरअंदाज किया, समझ लो जीवन परमानेंट तो है नहीं। अब इन नियमावली के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहते तो बना लो। कितने नियमों को आप धारण करना चाहते हो, कितने नियमों के अनुसार आप चलना चाहते हो तो विचार कर लो पूरी तरीका से। अगर किसी आदमी को कोई से नियम पर आपत्ति हो उठाइए, कोई से नियम में अपूर्णता दिखाई देती है तो बताइए। अगर इन नियमों में कुछ कमी हो, कुछ और नियम किसी मत संप्रदाय के हो इसमें प्लस किए ना, वो बता दीजिए।
एक भी नियम बढ़ाने या घटाने का कोई स्थान हो ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई बुद्धिमान आकर बता दीजिए। क्या ये नियमावली अगर इस्लाम में जाकर लगा दी जाए, मुसलमानों में जाकर लगा दी जाए, तो वो क्या कहेंगे? किसी की बस की बात है? अरे ये नियमावली का तो वेदों का डंका पूरी दुनिया में बजाया था। जब से नियमावली को छोड़ के आर्य समाज ने क्या काम करा, किताबों पर बाई तरफ नियमावली छापी। नियमावली सीधी तरफ होनी चाहिए, इस्लाम की तरफ बाई तरफ छापती। नियमावली से कोई मतलब नहीं, हमारी किताब पढ़ते हैं आप। तो नियमावली पहले होनी चाहिए नहीं, जिस पर पटरी है, किस पटरी पर चलना है आपके लिए, अपना जीवन कौन सी पटरी पर बिताना है। हिंदुओं के पास कोई नियमावली नहीं है, बिना नियमावली के लिए ना हजारों संप्रदाय में बट गए। मुसलमानों के पास कोई नियमावली नहीं है, हजारों फिरकों में बट गया पूरी तरीका से। सिखों के पास कोई नियमावली नहीं, किसी के पास नियमावली है ही नहीं। है तो मैं गलत टांग कर दिखा कि मेरे नियमावली, हम तुलनात्मक अध्ययन देवी तो करेंगे जब दूसरे नियमावली। मनुष्य का जीवन दो ही प्रकार से चल सकता है, या बुद्धि अनुसार या इच्छा अनुसार। बुद्धि अनुसार चलने में जब हम बुद्धि अनुसार भोजन करते हैं तो रोगी भी होते हैं, और जब हम इच्छा अनुसार भोजन करते हैं तो रोगी हो जाते हैं। क्योंकि इच्छाएं हमारी जो है वो क्या पता किधर के लिए भाग, जब हम बुद्धि लगाई नहीं। आप इच्छा अनुसार बोलेंगे झगड़ा होगा, बुद्धि अनुसार बोले आपका झगड़ा नहीं होगा। आप अपने कार्य के लिए बुद्धि अनुसार करें, वो चुकोटी का कार्य होगा, इच्छा अनुसार करेंगे वो दूसरे प्रकार का कार्य हो जाएगा, उसमें हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकती है। तो विधाता ने मनुष्य के शरीर में बुद्धि की व्यवस्था दी है, और बुद्धि के ये नियम है, तो इन नियमों को अपनाइए। इन नियमों को के बारे में समझने का प्रयास कीजिए, एक एक नियम को समझ लीजिए, उसके बाद अपने जीवन में उतारिए, फिर अपने बच्चों के जीवन में उतारिए, फिर परिवार के जीवन में उतारिए। चलो मैं यहाँ पर बैठे हूँ, चलो मैं सैंपल भी आपसे पूछता हूँ, बताओ धर्म क्या है? कोई कह देता है वैदिक धर्म, कोई कह देता है वो धर्म है, वो अपने अपने विचारधारा। मानव धर्म क्या है ये भी तो पता हो। मानव धर्म क्या है ये भी तो पता हो, मानव का ये धर्म है। बताओ ये धर्म स्त्री पुरुषों का है या नहीं? ये बताओ कोई सा ऐसा धर्म है इसमें 10 में से जो किसी स्त्री के खिलाफ हो, किसी बेटी के खिलाफ, किसी बेटे के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ, किसी मनुष्य के खिलाफ? तो क्यों बदनाम किया जाता है? रश्मि किसी पर नहीं मान दिया। इनमें कौन सी चीजें जो ना मानने की रहेगी, कौन सी चीजें जो मानने के लिए? सारे महाऋषि महापुरुष सबके सब 10 नियमों में समझ आ गए, इसलिए नियमावली लेके आए ऋषि देवता। और नियमावली को आप अपनाएंगे। नियमावली के अंदर मनुष्य अपने कल्याण या कल्याण के लिए अपनी बुद्धि से सोचकर देख ले नियमावली। अगर नियमावली अच्छी है तो उसे अपना ले, नियमावली गलत है तो ना अपना। अरे किसी को कुछ बोलना हो, तुम बताओ, तुम कुछ बोलना चाहोगे नियमावली के ऊपर? आपकी पर्सनल नियमावली क्या है? स्वेच्छापूर्वक विचार करने की बात है। विचार का हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे जहाँ वैदिक बातें चल रही हैं, अच्छी बातें चल रही हैं। जैसे एक तालाब होता है, तालाब में काई होती है, उसमें डला मारो फेंक के काई घट जाएगी, थोड़े दिन बाद पुनः वो खड़ी हो जाएगी। वही हमारे समाज के अंदर है। किसी देर प्रचार में बैठेंगे, उतनी देर उस माहौल में रहेंगे, उतनी देर तो वही रहेंगे। आप अपने काम से लग गए, हम अपने काम से लग गए। देखो मित्रों, बातें बहुत सोचने की है। एक आदमी किसी कार्य में लगा, उसका क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। एक जगह तो बंद कर नहीं सकता। जब सबके लिए पर्सनल बुद्धि दी है, नियमावली है, तो सब लोग इस नियमावली पर चिंतन करें ना। जब नियमावली है तो सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से नियमावली पर चिंतन करें। ऐसे थोड़ा ये माँ हमेशा किसी बच्चे का हाथ पकड़ कर चलन नहीं करती है। कुछ समय के बाद माँ तो सोते छोड़ देती है, बच्चे को स्वयं चलना पड़ता है ना। जब स्वयं चलना पड़ता है तो बच्चा स्वयं। अब तो आप सब के पिता और पुत्र वाले बड़े बड़े लोग हैं, आपके पास बुद्धि है, अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी आप लोगों के पास है, तो आपको तो उच्च कोटि का होना बहुत जरूरी है ना। सोचना समझना पहले आपको है, क्योंकि परिवार आपके आश्रित है। दिशा और दशा सुधारने बिगाड़ने आपके हाथ में है परिवार के। चलो मैं धर्म के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उसके बाद में नियमावली पर आप एक एक मीटिंग बैठा लेंगे, तब तक एक एक नियम पर मैं बोलूंगा। एक एक नियम आपको समझ, या एक काम करो, अपने आप ही अपने नियम पर सोचो, और जहाँ जहाँ तरस्ती हो वो मेरे से पूछते रहना, मैं उसको दूर करता रहूंगा।
अगले से तुम बताओ धर्म किसे कहते हैं? शायद तुम बता सकते, बताओ धर्म किसे कहते हैं? मैं इतना स्वाध्याय नहीं किया, जी मैंने इतना स्वाध्याय नहीं किया है। गलत बात आपकी, बहुत गलत बात। हाँ जी ठीक, चलो स्वाध्याय नहीं किया, मैं आज तुम्हारे लिए इस तरीका का नियम समझा दूंगा कि आप लोग चिंतन करें और भूलेंगे नहीं कभी, समझ गए? ये नीचे लिखा हुआ है सर्वहितकारी, एक होता है हितकारी। दीवान जी मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से लेना, क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अपने एक प्रकार के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और बड़े परिवार के आप मुखिया हैं। एक मनुष्य